राजा विक्रम बिल्कुल घबराए नहीं। उन्होंने धीरे से चिड़िया को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने उसके घायल पंख को देखा। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। उन्होंने दया से भरी आवाज में कहा, तुम घायल हो, देखते हैं हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने सबसे कुशल वैद्यों को बुलाया। उन्होंने हाथियों और बाघों का इलाज किया था, लेकिन कभी किसी बोलने वाली चिड़िया का नहीं। फिर भी वे राजा के दिल की बात समझ गए। उन्होंने कोमल हाथों से चिड़िया के पंख को सही जगह पर लगाया और उस पर एक आरामदायक लेप लगाया। जैसे ही वे काम कर रहे थे, चिड़िया अब डर नहीं रही थी। उसने अपनी कहानी बताई। उसने एक लापरवाह लड़के के बारे में बताया जिसने पत्थर फेंककर उसका पंख घायल कर दिया था। उसने अपने घोंसले बरगद के पेड़ की शाखाओं में अपने घर तक वापस उड़ने के अपने संघर्ष के बारे में बताया। राजा ने धैर्यपूर्वक सुना। चिड़िया की कहानी सुनकर उनका दिल भर आया। जब वैद्यों ने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने छोटी चिड़िया को ध्यान से पकड़ लिया। उन्होंने प्यार से कहा, अब आराम करो छोटी चिड़िया, मेरे वैद्य तुम्हारे पंख का इलाज करेंगे और जल्द ही तुम फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। चिड़िया ने कृतज्ञता से चहचहाते हुए धन्यवाद दिया। उसकी छोटी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। जब चिड़िया आराम कर रही थी, राजा विक्रम ने अपने दरबार को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये छोटी चिड़िया हम सभी के लिए एक याद दिलाती है, हर जीव चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारी दया और सम्मान का हकदार है। दरबारियों ने सिर हिलाया। राजा के शब्दों और उनके कार्यों से उनके दिल द्रवित हो गए। चिड़िया, एक छोटा सा जीव जिसने एक शक्तिशाली संदेश दिया था, ने उन सभी को सहानुभूति और करुणा के महत्व की याद दिला दी थी।